मैथ्स का हमारा नया टॉपिक है बार। बार हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो वी बोर्ड मास में वी बार होता है जो कि सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है एज अ ब्रैकेट। जैसे कि ये नंबर लिखे हुए हैं 3+4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट के रूप में, मतलब पहले जोड़ेंगे फिर इसे जोड़ेंगे। दूसरा बार है हमारा 0.3 बार। इस बार का मतलब अलग है और इस बार का मतलब अलग है। तो बेसिकली जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो अभी हमें करने हैं वो इस बार के ऊपर करने हैं। तो इस बार को हम लिख सकते हैं जैसे 0.3 बार है या ये लिखे हुए है। तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर हमारा इनफाइनाइट टर्म तक जाता है उसको शॉर्ट में लिखने के लिए या एक सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए या इनफाइनाइट को कम करने के लिए हम बार का यूज़ करते हैं, वो भी किस में, पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर, जैसे 0.3 बार। अब ये पॉइंट के बाद दो नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 2 2 2 3 3 भी हो सकते हैं, जैसे कि 0.37 या 37 तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी पे हम क्या लगा देंगे बार, तो 0.37 का बार। ऐसे 3 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 389 अप टू इनफाइनाइट। तो 3 नंबर पे भी बार आ सकता है, 0.389 बार। ठीक है। अब इन बार को हमें फाइनल सॉल्यूशन देना होता है। तो सॉल्यूशन देने के लिए हम इन्हें सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है कि 0.3 बार लिखा है, अब हमें बार भी ख़त्म करना है पॉइंट भी। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे बार हो उतने ही 90 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या पे बार है तो 3/9, और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब दो पॉइंट के बाद दो संख्या पे बार है तो हम क्या करेंगे, 999 से डिवाइड कर देंगे तो 89/999। पॉइंट के बाद तीन संख्या से बाहर है तो हम क्या करेंगे, 3 9 से बाहर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 745/999। तो इस तरह हमें ये तीन तरह के बार हैं, उनमें इस तरह को हम कैसे भी सिंप्लीफाई करके अपोन में 9 करके, या हो सकता है अगर कोई संख्या कट रही है तो उसे काट के और सिंप्लीफाई बना सकते हैं। तो ये हमारा था एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट इसके बाद दूसरी तरह का भी हमारे पास नंबर मिलता है, जैसे कि नंबर है 0.456। इसमें क्या है, पॉइंट के बाद दो संख्या पे बार है, एक पे बार नहीं है। तो इस बार को भी सोल्व करने का तरीका होता है। इसको कैसे सोल्व करते हैं कि सबसे पहले टोटल संख्या लिख ली 456। इसमें पॉइंट के बाद जो संख्या है जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं -4। अपोन में पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिखते हैं डिवाइड में, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे बार नहीं है उतनी 0 लिखते हैं। फिर इसको हम सोल्व करते हैं तो 56 में से 4 आएगा 52, तो 452/990। हो सकता है ये यहाँ तक ही सिंप्लीफाई कर रखा हो, या इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो संख्या इसमें से कट रही हो। तो कट रही है तो काटना है, नहीं तो छोड़ देना है। एक और देखते हैं ऐसे ही 0.245। तो पहले टोटल संख्या लिख ली 245, बिना बार वाली संख्या घटा दी -2, अपोन में जितनी संख्या पे बार है उतने पे 9 लगा दी हमने 99, और जितने पे बार नहीं है उतनी 0 लगा दी। तो घटाने के बाद आया हमारा 243/990। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से काटते हैं तो 81 आ जाएगा या 330। फिर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, सॉरी 3 सत्ते 21, और बटे में 3 से इसे भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो जाएगा 27/110। अब ये 4 नंबर्स में भी हो सकता है, जैसे कि 0.3456। अब यहाँ पे 2 पे बार है, 2 पे बार नहीं है। करने का तरीका सेम है हमारा, टोटल नंबर लिखा और बिना बार वाली संख्या को माइनस कर दिया, जितने पे बार है 99 और जितने पे बार नहीं है 00। इसको इसमें से घटाया, 56 में से 34 गए तो बचा कितना हमारा, 6 में 4 गए 2, 5 में से 3 2, 34 ऐसे ही।
अब या तो यही आंसर या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये फिर कट भी सकता है 2 से। अब नेक्स्ट एक और बार आता है। अब लिखा है 3 बार 0.48। अब इसमें क्या है, इसमें पॉइंट से पहले बार लगा हुआ है, अब तक हमने पॉइंट के बाद पढ़ा था। तो इस बार का मतलब क्या है कि जी पॉइंट से पहले जिस संख्या पे बार लिखा हुआ है उसे हमेशा माइनस में करके लिखते हैं। तो जैसे 3 बार है तो इसे -3 लिख दिया, और जब इसको अलग कर देंगे 0.48 बचेगा, तो क्या हो जाएगा +0.48। अब यह -3 है प्लस, तो माइनस प्लस हमेशा घटते हैं, और जिसका चिन्ह जाता होता है वही चिन्ह हमारे पास बचता है। तो हम देखते हैं पहले -3 3.00 लिख दिया +0.48। तो घटाना है 3 में से इसको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ से ले लेंगे, हो जाएगा 100, 100 में से 48 गया, कितना बचा 52। यहाँ बचेगा 2, तो 2 का कितना आ जाएगा 2, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, तो आंसर कितना हो गया माइनस के 2.52। नेक्स्ट एक और देखते हैं 5 की बार 0.78, तो सेम -5 + 0.78। अब इसमें ये तो हमारा तरीका था सिंपल की घटा के देखना है, अब इसको हमें ऐसे ही करना है क्योंकि ये तो करके दिखाना नहीं है, ना ही हमें देखना है, ये तो बस समझने के लिए था कि कैसे घटाना है। अब इसको यहाँ पे डायरेक्टली घटाएंगे। हमें पता है -5 + 0.78 ये 1 से कम है, हमेशा 1 में से घटेगा। तो यहाँ पे जब 1 इसमें से ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा -4, तो -4 तो यहाँ ऐसे लिख दिया। और जब इधर जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 100 में से 78 जाएगा कितना 22, जैसे कि यहाँ करा था, एक हासिल लिया था 100 में से 48 गए 52। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -4.22। ये इसका सॉल्यूशन। तो हमें यही देखना है कि जो भी हमारा जोड़ना घटाना हो सिंप्लीफाई उसी में करना है, बट एक बेसिकली देख सकते हैं कि वो हो कैसे रहा है, बट जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपना डायरेक्ट उसी में करना है, जैसा कि हमें। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 नंबर ऐड कर रखे हैं। तो हमें पता है कि जो भी हमारे पहले नंबर है वो माइनस में होंगे, तो 4 और आपस में जुड़ेंगे माइनस माइनस, तो हम इसको पहले ही जोड़ लेंगे। 4 और 5 9 और 6 15, 15 किसके हो जाएगा माइनस के। अब बचे हुए जब भी हमें वो जोड़ने हैं, पॉइंट के बाद 0.032 0.32 0.48 0.23, तो जब इन्हें डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं तो 32 और 48 कितना हो जाएगा 80, और 80 और 23 कितना हो जाएगा 103। तो 103 ऐसे लिख दिया, 0.2 के बाद है तो 0.2 के बाद लगा दिया। सेम अभी घटाया था तो ये +1 है, तो एक तो इससे ज़्यादा ही है, तो 15 में से एक जाएगा कितना बचेगा -14। अब एक निकालने के बाद बचा ये सेम पहले की तरह कि एक यहाँ जाएगा, जब इसमें से घटेगा तो बचेगा कितना -13, और 100 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 97, जो कि पहले क्वेश्चन में करके दिखाया है। तो ये हमें खुद से समझ के सोल्व करना है। तो आंसर कितना हो गया हमारा -13.97। नेक्स्ट देखते हैं एक और, इसमें 3.21 + 5.12 बार + 7.31 बार। तो अब इसमें क्या है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है बार को सोल्व करके। तो पहली संख्या जो है उसको तो अलग करके ऐड कर लेंगे, 5 और 3 8 7 15, तो ये हो गया 15 प्लस 15 कैसे, मतलब इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे इसको एक को देख लो 3.21 बार, तो ये जाएगा 3 + 0.21 बार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये सब अलग हो जाएंगे तो 3 5 7 आपस में जुड़ जाएंगे। अब हमने क्या करा, ये बार है, बार सोल्व करना तुम्हें बता रखा है, तो बार को करेंगे तो 21/99, 12/99, 31/99, जितने बार हैं उतने 9। तो नीचे की संख्या सब सेम है तो ऊपर की जुड़ जाएगी, तो 21 12 33 और 31 64/9। तो 15 + 64/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 से ही 64/9। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3.0 2 बार 5.00 3 बार + 0.2 बार। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि भाई नंबर भी दे रखा है पहले, और पॉइंट के बाद जो बार है वो अलग अलग संख्या पे है और अलग अलग पॉइंट के पोजीशन पे है। तो जैसे यहाँ पे 1 2 पॉइंट के बाद है, यहाँ पे 3 के बाद है, यहाँ 1 के बाद। तो सेम करना ऐसे ही है, जो पहली संख्या उनको जोड़ लिया 5 और 3 8, बाकी को कर दिया अलग। अब हमें पता है बार कैसे सोल्व करते हैं, सब बार सोल्व करने के तुम्हें पहले सारे तरीके बता रखे हैं, तो जो भी हमें बार दे उसी तरह सोल्व करना है। तो टोटल संख्या कितनी है 2,
तो 2 में से 0 को तो काउंट करेंगे नहीं, तो लिख लेंगे कितना 2। अब पॉइंट के बाद बिना बार की जो संख्या होती है उसको घटाते हैं तो माइनस के 0 आएगा, लेकिन 0 का यूज़ नहीं करना तो क्या लिख सकते हैं 2। पॉइंट के बाद जितने पे बार उतने 9, पॉइंट के बाद जिस संख्या पे बार नहीं उतनी 0। सेम ऐसे टोटल संख्या क्या हो जाएगी 3, और 3 में से डबल 0 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा। सेम बार कितने पे 1 पे तो 1 9, जितने पे बार नहीं उतनी 0। 0.2 बार इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं 2/9। अब इसको ऐसे ही रखा। अब यहाँ पे एलसीएम लेना होता है। एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें तीनों संख्या विभाजित कर दें या भाग कर दें। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही होगी, या गुणा करके देख सकते हैं। तो जैसे हमने देखा 900 है, तो 900 इसका एलसीएम आ गया। 90 से भी कट रहा है, 9 से भी और 9 से भी। तो 90 से जब इसे काटेंगे तो 0 से 0, 9 दाम 90, 10 दूनी 20, तो यहाँ जाएगा 20। 900 से इसे काटेंगे, 900 एकम 900 है, और 3 की 1 में गुना कर देंगे 3, प्लस 9 से काट देंगे 9 एकम 9, 100 बार कटेगा, 100 के 2 में गुना 200। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 223/900। 8 प्लस 223/900, 8 सही 223/900 आंसर आ जाएगा। अगर बिना बार के है तो बिना बार के तो आंसर ये होगा, बट हमें ऑप्शन दे रखे हैं ये। अब इन ऑप्शन में से हमें आंसर देना है। तो अब आंसर देने के लिए हमें पहले ऑप्शन पे ध्यान रखना है, भाई ऑप्शन कैसे हैं। तो ऑप्शन पे ध्यान देने के लिए अब मुझे ये पता है जब इन्हें मैं सोल्व करता हूँ तो इन बार को सोल्व करने पे नीचे 9 आते हैं। अब यहाँ पे देखा 2 बार है तो अपॉन में डबल 9 आएगा, तो यहाँ तो 1 ही आ रहा है, तो ये तो गलत। 7 है, 1 पे बार है 9, ये हो सकता है। सेम ये 2 है, यहाँ पे भी डबल 9 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। आंसर किस में से होगा, इसमें से या इसमें से। तो किसी एक को सोल्व करके देख लो, जो ऊपर की संख्या आ जाए वही आंसर, क्योंकि नीचे तो दोनों में 9 आएगा। तो मैं इसको देखता हूँ। तो इसको देखने के बाद 3 को देखा, टोटल नंबर 247, और जिन पे बार नहीं होता उसको घटाते हैं, कितना 24। तो जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 223, और जितने पे बार उतने 9, जितने पे बार नहीं उतनी 0। तो सिंपली हमारा कितना आ गया ये, तो इस ऑप्शन से हमारा ये आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ये। तो इसका मतलब जब इसका बार में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। अब इसको वापस बार में बनाने के लिए थोड़ा टिपिकल है और टाइमिंग भी लग सकता है और गलत भी हो सकता है। तो जब हमने इतना सोल्व कर ही लिया तो बस एक ऑप्शन पे और निकाल, मान लो हो सकता है कि यहाँ पे 3 बार दे रखे हो, तो फिर तो मेरे को चेक ही नहीं करना, 9 से ही आंसर लगना था। कि सपोज यहाँ 3 बार दे दिया तो डबल 999 आएगा। तो बचा देखना कितना है, वैसे मेरे 9 कितने आ रहे हैं, तो सिंगल एक ही डिजिट वाला ये है, तो इसका मतलब इसमें 9 होगा, इसमें 9 है, आंसर आ जाएगा। बट दो सेम भी मिल गए तो एक को हम सोल्व करके देख लेंगे, जैसा कि अब करा है। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है कि भाई ये नंबर लिखा हुआ है और इसको हम क्या करेंगे कि 3.02 बार, तो हमें पता है जिसमें बार होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसको इनफाइनाइट लिख दिया। ऐसे 3 को इनफाइनाइट लिख दिया, ऐसे 2 को इनफाइनाइट लिख दिया, और सीरियलिटी से हमने जोड़ दिया। तो 2 3 5 और 2 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये 2 और 2 4, ये 2 5 और 3 8। अब हमें पता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट होता है उस पर बार यूज़ करते हैं, तो रिपीट होने वाला नंबर क्या है 7। तो इसका मतलब 8.27 बार हो, यही हमारा क्या था आंसर। तो दोनों में से कौन सा तरीका यूज हो, आसान लगे वो यूज़ कर लो, और ये थोड़ा इजी पड़ता है और ऑप्शनली भी आंसर आ जाता है। इसमें हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बट जो तुम्हें समझ आए उसको यूज़ करना है, आंसर दोनों से आएगा। एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें ये नंबर्स दे रखे हैं, ये और ये इसके ऑप्शन है। तो सेम अलग अलग नंबर है, अलग अलग ये बाहर है पॉइंट के बाद। तो सबसे पहले जो सेम है उनको हमने ऐड कर लिया, तो इनको ऐड कर लिया, 57 और 35 कितना हो गया 92। इसको ऐसे ही रखा। अब हम सोल्व करने का पता ही है, 92 92 92 92 प्लस करके, और जो घटाना है 4 लिखा, 32 32 32 और 32, ऐसी कोई संख्या आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, पहले जोड़ना था तो अब के घटाना है। तो घटाने में बस ये ध्यान रखना है कि घटाना कैसे। तो घटाएंगे, 2 है इधर, कहाँ से लेगा, 12 में से 3 गए 9, और यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 2 गए 6, ऐसे इसको घटाएंगे, ऐसे इसको, ऐसे इसको, और लास्ट में यहाँ बचेगा 8, 8 में से 4 गए 4। तो अब यहाँ से देखना है कि यहाँ तो 4 तो एक ही बार आ रहा है, बट ये रिपीट हो रहा है। तो जब ये रिपीट हो रहा है तो जो रिपीट होता है वही हमारा क्या होता है बार।
तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये बार में हो जाएगा, तो इसको तो ऐसे लगा और जो रिपीट हो रहा है उस पर क्या लगा दिया हमने, बार का निशान। तो आंसर क्या हो गया हमारा ये। वही कौन सा आंसर है, ये वाला। सेम जो पहले मेथड बताया था वही हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर हम दूसरे मेथड को करते हैं। तो यहाँ तक तो सेम करा, बार हटाया 9 करने का तरीका टोटल संख्या, और जिस पे बार ने उसको घटा दिया, जितने पे बार उतने 9, जितने पे बार नहीं उतने 0। तो इसको सोल्व करा 428 आ जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 990 है। और तो इसे 990 एलसीएम हो जाएगा, इसे काटेंगे 10 बार, 10 की गुणा 920, इसे काट देंगे एक बार कटेगा तो 428 यहाँ आ जाएगा। 20 में से इसे घटाएंगे तो कितना जाएगा 492/990। अब बस हमें ये ध्यान रखना है कि डबल 9 आना है, तो इसमें डबल 9 ही आएगा, ठीक है, इसमें डबल 9 ही आएगा, ये दोनों तो कट ही जाएंगे। बचे कौन से हम दो, ये इन दोनों में से किसी को चेक कर लेंगे। 498 था तो 498 लिखा, और इसमें से किसको घटाना है, जिसपे बार नहीं है वो कितना है 4, तो 4 इसमें से घट के कितना आ जाएगा 494, लाना कितना है 492। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा आंसर, यही होगा। तो ये हमारे बार के क्वेश्चन थे, और इसमें बेसिक टू हाई कंसेप्ट तक है, जो कि ये सीजीएल में मेंस में आया हुआ एग्जाम है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा सबको। तो नेक्स्ट